पास रख लेता है। इसके बाद दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां फायरबर्ड रहती है, लेकिन फायरबर्ड वहां नहीं दिखती क्योंकि वो जमीन के नीचे रहती है। फोल जॉन से कहता है उन नट्स को वहां फेंक दो, तो जॉन भी उन नट्स को वहां फेंक देता है और फिर उन नट्स की खुशबू से फायरबर्ड धीरे धीरे जमीन के ऊपर आ जाती है और एक एक करके उन नट्स को बहुत मजे से खाने लगती है और फिर थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो होश में आ जाती है, जिसे देखकर डर के मारे जॉन भागना शुरू कर देता है और फायरबर्ड भी उसके पीछे लग जाती है। लेकिन तभी फोल बीच में आ जाता है, जिससे फायरबर्ड अब फोल के पीछे लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उनका खात्मा कर पाती, जॉन के पास जो आखिरी ड्रीम नट था वो फायरबर्ड के सामने फेंक देता है और इसे खाने के बाद फायरबर्ड एक बार फिर से बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। फिर अगली सुबह जब उसे होश आता है, तब तक जॉन उसे जंजीरों से बांध चुका होता है। पानी में भीगने और जंजीरों से बंधा होने की वजह से अब फायरबर्ड की विल पावर भी खत्म हो चुकी थी, जिससे उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये देखकर जॉन भी उदास हो जाता है, इसलिए वो फायरबर्ड को आजाद करने का फैसला करता है और जंजीर खोलकर जैसे ही फायरबर्ड को आजाद करता है तो वो उड़कर यहाँ से जाने लगती है और जाते समय फायरबर्ड खुशी से एक चमकता हुआ पंख जॉन के लिए छोड़ देती है, जिसे पाकर जॉन खुश होकर फोल के साथ वापस राज्य में लौट आता है। लेकिन राजा के सैनिक उसे बंदी बनाकर सबके सामने ले जाते हैं क्योंकि वो फायरबर्ड को पकड़ नहीं पाया और उसे अब खत्म कर दिया जाएगा। पर जॉन राजा और